प्रधानमंत्री मोदी ने डायरेक्ट अटैक किया है कांग्रेस पर। हमलावर हैं प्रधानमंत्री मोदी। हमारे साथ कुमार विक्रांत लगातार जुड़े हुए हैं। कुमार, इन चुनावों में, कर्नाटक के विधानसभा चुनावों में मुद्दों पर बिल्कुल बात नहीं हो रही है, लेकिन जुबानी जंग ऐसी है कि बैठे बिठाए बीजेपी को एक मुद्दा मिल गया, लेकिन बजरंग दल को बैन करने की मांग को लेकर ऐसा लग रहा है ये पूरा मुद्दा आग में घी की तरह काम करेगा और विवाद बढ़ेगा। ये देखिए, कांग्रेस पार्टी ने लगातार तय किया कि वो प्रधानमंत्री पर हमले नहीं बोलेगी, किसी भी सांप्रदायिक मामले पर के बयान पर नहीं कूदेगी, वो सिर्फ मुद्दों की बात करेगी, महंगाई, बेरोजगारी और जो वो वादे करेगी लोगों से उनको मुफ्त में क्या दे सकती है, इन्हीं पर रहेगी और इन्हीं पर रहती आई वो अब तक। लेकिन जैसे ही जहरीला सांप, नालायक बेटा और अब पीएफआई और बजरंग दल का नाम लिखा बैन करने के लिए, हालांकि कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि बजरंग दल के जो कई बार ऐसी हरकतें पाई जाती हैं कि वो किसी को पीट रहे हैं, किसी को कानून से के अलग होकर के कोई हरकत कर रहे हैं, या कहीं पर गोकशी को लेकर के अगर कोई ले जा रहा है उसमें गलत तरीके से लोगों को मारपीट कर रहे हैं, तो कट्टर हिंदू हो या कट्टर मुस्लिम हो, ऐसे कट्टर लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, ये हम कहना चाहते थे। लेकिन जब वो बजरंग दल और पीएफआई लिख देते हैं तो वहां पर बीजेपी बजरंग दल को एक मुद्दा बनाकर हमला करने की कोशिश कर रही है। अब कांग्रेस पार्टी को इस मुद्दे को डिफेंड कैसे करना है, हालांकि वो लगातार कह रही है कि बजरंग बली हो, भगवान राम हो, हमारी आस्था है। बजरंग दल नाम रख लेने से कोई बजरंग बली का भक्त नहीं हो जाता है, उनकी हरकतें देखनी होंगी, कहां पर वो हिंसा करते हैं और कानून को तोड़ते हैं। इस आधार पर उन्होंने कहा कि हम सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, चाहे वो पीएफआई हो चाहे बजरंग दल। लेकिन अब बीजेपी ने मुद्दा बनाया है, मुद्दा बना है और सांप्रदायिक का जो मसला उठाना चाहती थी वो उसको मिल गया है। इससे कांग्रेस कैसे जूझेगी? 3:45 पर पवन खेड़ा जो कांग्रेस बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, और अब 4 बजे जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन भी करने का प्लान बना रहे हैं, तो ये मुद्दा और ज्यादा विवादित होता चला जा रहा है। मैं आऊंगी आपके पास। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी के हमले पर अलका लांबा ने पलटवार किया। आपको सुनाते हैं अलका लांबा ने क्या कुछ कहा है, कैसे पलटवार किया है। सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें जो पीएफआई पर बैन लगाने की बात कही गई है, साथ ही बजरंग दल पर भी बैन लगाने की बात कही गई है। क्या कहेंगे उस पर? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है ना अभी, ये कहा है कि कोई भी हेट स्पीच दे, नफरत और विभाजन का काम करे, उस पे राज्य सरकारों को कार्रवाई करनी है। अगर राज्य सरकार कार्रवाई नहीं करेंगी तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मामला बनता है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा और हम भी वही कह रहे हैं कि हमारी कांग्रेस की सरकार बनते ही बिना भेदभाव के, निष्पक्षता के साथ जिसके खिलाफ जो सबूत मिलेगा, चाहे वो पीएफआई है और चाहे वो बजरंग दल और चाहे कोई और है, सख्त से सख्त सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन हमारी कांग्रेस की सरकार करेगी। इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं असम के, हेमंत बिस्वा शर्मा, वो अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो पीएफआई पे बैन लगाया है वो तो ठीक है, लेकिन बजरंग दल को नाम इसमें कांग्रेस ने किस आधार पर जोड़ा है? सबूतों के आधार पर बात होगी, सबूतों के आधार पर होगी, है ना। सो हमारे यहाँ भेदभाव नहीं होगा, सबूत और तथ्यों के आधार पर पारदर्शिता के साथ सख्ती से इन पे ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कोई भी चाहकर कर्नाटक की धरती पर नफरत, विभाजन की इस राजनीति को हम कामयाब नहीं होने देंगे और कार्रवाई सख्त से सख्त होगी, चाहे कोई भी हो। और आमोद राय हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं कर्नाटक से, उनके पास चलते हैं। आमोद, बेशक प्रचार प्रसार का ये हिस्सा रहा प्रधानमंत्री मोदी का, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर सीधा वार किया है। कांग्रेस ये बता नहीं पा रही कि आधार क्या है, बजरंग दल ये संगठन क्यों बैन होना चाहिए, इसका आधार क्या है, क्या वजह है? देखिए, ये तो कांग्रेस के नेता ही बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आधार लेकर उन्होंने, जैसा कि अभी आपने सुना कि अलका लांबा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि कोई भी इस तरह का बयानबाजी करता हो या असामाजिक तत्व इस तरह का काम करता हो तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इसलिए हमने किया है। लेकिन मज़ेदार बात मैं आपको बताऊं कि जब ये घोषणा पत्र जारी हुई उस वक्त जब कांग्रेस के तमाम आला नेता मंच पर मौजूद थे, जब उनको पता चला कि ये मसला भी है और ये खबर चल रही है, तो ज़्यादातर नेता मीडिया से मुखातिब नहीं हुए और चलते बने। हाँ, ये जरूर है कि प्रवक्ता गौरव वल्लभ और अलका लांबा जैसे प्रवक्ताओं को आगे भेजा गया है डिफेंड करने के लिए, लेकिन तमाम बड़े नेता, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों, रणदीप सुरजेवाला हों, चाहे डीके शिवकुमार हो, सिद्धारमैया हो, किसी ने भी बातचीत नहीं किया, किसी भी मीडिया से बातचीत नहीं किया और सीधे और निकल गए। उनको कहीं न कहीं इस बात का आभास था
कि ये मैटर गर्म होगा, ये मैटर कर्नाटक की राजनीति में बहुत आगे तक जाने वाला है, लिहाजा इस पे अभी कुछ बोलना जल्दीबाजी होगा। कांग्रेस भी इस बात को जानती है, इसकी गंभीरता को जानती है। कर्नाटक चुनाव में आमोद ये मैटर ऐसा है जो बिल्कुल एक बड़े विवादित मैटर में, बड़े विवादित मुद्दे में बदलता हुआ, तब्दील होता हुआ दिख रहा है।